हाँ, जेमिनाई फ्लर्ट होता है। कौन उनकी एनर्जी को मैच कर सकता है? क्विक रिप्लाईज, शार्प ह्यूमर्स, हर टॉपिक पे ओपिनियन। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेमिनाई। 21 मई से 21 जून ये जेमिनाई है। चलो देखते हैं इनकी पर्सनालिटीज में इनकी लव लाइफ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स और वो हिडन साइड्स जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी पता नहीं चलती। सबसे पहले तो अगर कोई जेमिनाई है तो दुनिया रुक सकती है, बट इनका माइंड नेवर स्टॉप्स। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। कम्युनिकेशन और जहानत यानी इंटेलिजेंस का प्लैनेट है। इट मीन्स इनका ब्रेन मुसलसल चलता रहता है, बाजुकात तो नींद में भी। वाकई ऐसा होता है। ये लोग बहुत और बड़ी तेजी से सोचते हैं, प्लान्स बनाते और उस पर अमल भी कर जाते हैं, इतनी जल्दी कि इतने में बाकी लोग सोचने बैठते हैं। इनसे बातों में भी कोई नहीं जीत सकता। क्विक रिप्लाई, जोक्स पे जोक, आइडियाज पे आइडियाज, मानो तो हर टॉपिक पे मशवरे भी बेशुमार ले लो जेमिनाई से। बात सियासत की हो या फैशन की, बीमारी की हो या आउटिंग्स की, गहरी फिलॉसफी हो या शरारत भरे मीम्स, सब में फिट बैठते हैं। इनका बहुत बड़ा मसला है जल्दी बोर हो जाना। ये रूटीन से घबरा जाते हैं। आप उन्हें एक जगह बांध कर नहीं रख सकते। रोज रोज एक ही काम और वो भी पंक्चुअलिटी के साथ इन्हें बहुत जल्द उकता देता है। थक जाते हैं ये लोग। इन्हें दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में समथिंग न्यू और एक्साइटमेंट भरा चाहिए होता है। माहौल चेंज हो जाए, कुछ प्लेजेंट सा चेंज मिल जाए रूह को, इनके ब्रेन को, तो ये लोग खुश। चलिए बात करते हैं कि जेमिनाई की मोहब्बत कैसी होती है या ये मोहब्बत में कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जेमिनाइज, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना ये सुनकर कि लोग कहते हैं जेमिनाइज बावफा नहीं होते, यानी लॉयल्टी कम है इनमें, चेंज पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो ये है कि जोजा यानी कि जेमिनाई लोग मोहब्बत से ज्यादा आपस की केमिस्ट्री पे बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर की और उनकी केमिस्ट्री आपस में मैच करे, ना कि मोहब्बत पे फोकस करें। देखिए, अगर इनका पार्टनर बहुत देर तक बातें करे, गपशप करे, प्लान्स बनाए और इनके साथ उन प्लान्स में चलने की हिम्मत रखता हो और इसमें शामिल होने पर भी राजी हो रहा हो, तो समझो जेमिनाई का वो बेस्टी हो चुका है। लेकिन अगर पार्टनर इनका खुद पॉजेसिव हो, हर वक्त उसे अपने प्रॉब्लम्स की फिक्र पड़ी रहती हो, या ड्रामेबाज हो यानी इमोशनल ड्रामेटिक हरकतें करता हो और मुख्तलिफ बहानों से जेमिनाई को कंट्रोल करने की कोशिश में हो, तो समझो बेचारा रुल गया। जेमिनाई इसे छोड़कर उड़ चुका है। उसे ये बहुत जल्द फील हो जाता है। उड़ तो जाएगा लेकिन काबू नहीं आएगा। और हाँ, बिल्कुल सच बात है, जेमिनाई नेचुरली फ्लर्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए भी मुहतात रहना जरूरी होता है, क्योंकि हर स्माइल और हर कमेंट सीरियस या सही नहीं होता। खामखा फिर जेमिनाई हर्ट भी होते हैं और ख्वार भी। जेमिनाई हर्ट हो जाएं तो फिर इन्हें जरा हर किसी पर लुट-पुट जाने से परहेज करना होगा। अब जरा जेमिनाई कंपैटिबिलिटी की बात हो जाए। कौन इनकी एनर्जी से मैच करता है? इस वक्त जेमिनाई यानी बुर्जे जोजा का सबसे ज्यादा मैच है लिब्रा, मीजान। दोनों एयर साइंस, गपशप की इंतहा करने वाले, लिहाजा अंडरस्टैंडिंग नेचुरली होती है। आपस की रिलेशनशिप बड़ी लाइट इनकी होती है और स्मूथ रहती है। रिकमेंडेड कपल है ये मेरी तरफ से। और इसके बाद आता है जेमिनाई प्लस एक्वेरियस। एक्वेरियस के साथ भी बड़ा बेस्ट मैच है। इन्हें दोनों को ही आज़ाद रहना, फिलॉसफियाँ झाड़ना, जदीद अलूम को पसंद करना और आपस में केमिस्ट्री इतनी स्मूथ कि भाई एक दूसरे के लिए जैसे बने हों। ये भी रिकमेंडेड कपल है। ये एरीज के साथ जेमिनाई का मैच कैसा होगा? हाई एनर्जी यानी फन टाइम में क्रेजी रहना, एडवेंचर और आउटिंग्स के शदाई, बोर तो रहना पसंद ही नहीं दोनों को। हाँ, मगर जिस रोज झगड़ बैठे तो फिर ड्रामा जोरदार हो सकता है, मार्का भी जोरदार। इसके अलावा दोनों को जिद भी कम करनी होगी, वरना सारी मस्ती धरी की धरी रह जाएगी। पाइसिस के साथ जेमिनाई ठीक है, दोनों पार्टनर बन सकते हैं, क्योंकि सब कुछ स्टार साइन पे डिपेंड नहीं करता। बर्थ स्टार्ट और फैमिली से मिली आदत भी इंसान पे बहुत असर करती हैं। इनफैक्ट पाइसिस के जज्बात उसकी रूह पे हावी रहते हैं, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं पाइसिस लोग, जबकि जेमिनाई रियल लाइफ में जीता है। कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। जेमिनाई को किन बातों से नफरत होती है, चलिए आइए उस पर डिस्कस करते हैं। इन्हें कंट्रोल रहना बिल्कुल नापसंद है और आप खामखा वक्त ज़ाया कर रहे हैं अगर आप इन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं और फिर रोज़ाना की बेस पे यही करते रहते हैं। ना ये काबू आएंगे और ना ही इस बात को पसंद करेंगे। इस पर इन्हें सख्त गुस्सा आता है। पुराने और ओल्ड माइंडेड
लोगों से, मनफी सोच रखने वाले लोगों से, या उन लोगों से जो ना आगे बढ़ते हैं ना किसी को ग्रो करने देते हैं। उन्हें आगे बढ़ते रहना बहुत पसंद होता है। जिद्दत पसंदी करते हैं ये लोग। जितना आप किसी जेमिनी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो आपकी सोच से पहले ही इस पिंजरे से उड़ चुका होगा। बात करते हैं जेमिनी की अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे। जी हाँ, ओवर थिंकिंग, यानी बेजा और बहुत ज़्यादा सोचते रहना। जितना ये बाहर से फ़नी, टॉकेटिव और शौक लगते हैं, उतने ही अंदर से वहमी और परेशान रहने वाले होते हैं। पुरानी बातें, वाक़यात, बेवफ़ा दोस्तों के किए झूठे वादे, अपनी मोहब्बतें और वफ़ादारियाँ सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं। फिर असल ड्रामा होता है। कई घंटों की मुसलसल ओवर थिंकिंग के बाद वो सोचते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों खामख़ा सोच रहे थे। ऐसे में वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, मगर बहुत जल्द वो अपनी सोचों का ये केज तोड़कर अपनी असल शौक दुनिया में वापस चले आते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप जेमिनी हैं तो आप बहुत जीनियस हैं। आपका फास्ट, शार्प और पॉजिटिव माइंड आपकी पावर है। और अगर आपका पार्टनर जेमिनी है तो उसे कंट्रोल करने की बजाय समझने की ट्राई कीजिए, क्योंकि एक बार वो आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करके आपका सच्चा दोस्त बन गया तो समझो वो अपने दिलो जान से आपका हो गया। कमेंट्स में बताएं कि आप जेमिनी हैं या आपकी लाइफ में कोई जेमिनी मौजूद है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेमिनी कैरियर 2026 के अहम चेंजेस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।